इंडियन प्रीमियर लीग को लेकर के बीते दिनों खिलाड़ियों की हुई नीलामी को लेकर जिसको जितना रेट मिला उस हिसाब से वो गदगद था। लेकिन कुछ ही लोग जानते हैं कि नीलामी का आखिर इतिहास क्या है। क्या खिलाड़ियों से पहले भी किसी चीज की हमारी सभ्यता में नीलामी का जिक्र मिलता है? तो हाँ, बात सही है कि 500 साल पहले नीलामी का जो ट्रेंड शुरू हुआ था वो आज भी चला आ रहा है। लेकिन 500 साल पहले भी खास बात ये थी कि तब भी इंसानों की नीलामी होती थी और आज अब खिलाड़ियों की होती है। तब रोते गाते बिलखते लोग एक दूसरे से बिछड़ते थे, लेकिन आज इसी नीलामी को लोग हाथों हाथों और खुशी खुशी स्वीकार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में खिलाड़ियों की खबर बीते दिनों खूब पैसा बरसा और इस बात की खबर ये भी निकल के आई कि एक विदेशी खिलाड़ी को करीब 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया। उसका नाम था सैम करन, जिनकी 18.50 करोड़ की गोली लगी। इसके अलावा कई खिलाड़ियों को इतना पैसा मिला कि वो फूले नहीं समा रहे। साल 2023 में हुई इन खिलाड़ियों की नीलामी होते देख प्रशंसकों को भी खूब मजा आया। कई दिनों से क्रिकेट पसंद करने वाले लोग इस बात की चर्चा करते रहे कि आखिर इतना पैसा कैसे नीलामी में मिल जाता है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर इस नीलामी की प्रथा की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई, कब इस शब्द का इजाद किया गया। दरअसल नीलामी शब्द की शुरुआत खोजने पर एक रोचक तथ्य सामने आया है। न्यूज़ 18 की एक खबर बताती है कि संस्कृत में नीलामी शब्द या इसके समानार्थ में कोई शब्द नहीं मिलता है। कई विद्वान भी इसके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन अधूरी रह जाती है। विद्वानों का स्पष्ट मानना है कि नीलामी का चलन भारतीय समाज में नहीं शुरू हुआ था, क्योंकि ज्ञान या बलपूर्वक भले ही दूसरों के अधिकारी वाली चीजें और वस्तुओं पर हक जमाने और उन्हें छीन लेने का भारतीय इतिहास रहा हो, लेकिन किसी वस्तु या व्यक्ति के ज्यादा मूल्य दे करके उसको हासिल करने की कथाएं कहीं नहीं मिलती। यानी प्राचीन भारत में भी इसका प्रचलन या इसका कोई संदर्भ नहीं मिलता है। अगर दुनिया के इतिहास पर नीलामी को लेकर नजर डालें तो सबसे पहला जिक्र मिलता है बेबीलोन का, जिसे अब बेबीलोनिया कहा जाता है। ईसा से तकरीबन 500 साल पहले नीलामी का जिक्र यहीं शुरू हुआ था। बेबीलोनिया में लोग इसी तरीके से तमाम स्त्रियों की खरीद फरोख्त करते थे और उनकी खूबसूरती के हिसाब से उन्हें नीलाम किया जाता था। कहा जाता है कि उनसे नीलामी में खरीदने वाला उनसे विवाह करता था और उसके बाद अपने परिवार को आगे बढ़ाता था। ये प्रथा तब से शुरू हुई। उसके बाद इसका जिक्र मुगल काल में भी मिलता है, जब महिलाओं को युद्ध में जीतकर और परास्त राजा की महिलाओं और उसकी रानियों को ला करके नीलाम किया जाता था। साथ ही वेश्यावृत्ति से लेकर महिलाओं से तमाम काम लिए जाते थे। रोमन सभ्यता में भी नीलामी का चलन रहा है। रोमन साम्राज्य में अलग अलग कारणों से लोगों की संपत्तियों को नीलाम करने के साथ ही राज्य के लिए धन उगाही का काम किया जाता था। ये व्यवस्था दरअसल दंड के रूप में होती थी, जो आज भी चली आ रही है। वहीं अंग्रेजों के साम्राज्यवाद की जब बात होती है, जब उनका साम्राज्यवाद बढ़ रहा था, तब गुलाम प्रथा शुरू हुई। उसमें इंसानों की, दक्षिण एशियाई इंसानों की खरीद फरोख्त होती थी और उन्हें नीलाम किया जाता था। सबसे ज़्यादा दाम अफ्रीका के लोगों को मिलता था, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा बली होते थे और वो ज़्यादा काम करते थे। ज़्यादा काम करने वाले दास को सबसे ज़्यादा मांग होती थी और उनकी डिमांड भी होती थी। कुछ जिक्र ऐसे भी मिलते हैं कि एशिया से ले जाकर पश्चिमी देशों में गुलाम रखने की कई कहानियाँ हैं। कई लोग आज भी वहाँ पर गए हुए थे और उनके परदादे गुलाम थे। नीलामी के लिए अंग्रेजी में प्रचलित शब्द ऑक्शन को लैटिन शब्द एक्टस से निकाला जाता है। एक्टस का अर्थ होता है बढ़ते क्रम में। बताया जाता है कि आमतौर पर ऑक्शन में बढ़ते क्रम में मूल्य लिया जाता है। इस लिहाज से तार्किक भी लगता है। इसका भी जिक्र आता है कि रोम में सिपाही एट्रियम ऑक्सेनेरियम में युद्ध से जीती हुई वस्तुओं को बेचा करते थे। जाहिर है खरीदने और बेचने के बीच मोल तोल होता ही होगा। इसे भी नीलामी का ही रूप माना जाता है। नीलामी शब्द को हिंदी में जगह वाबस्ता फारसी उर्दू से मिली है। शब्दों की उत्पत्ति पर काम करने वाले और शब्दों के सफर किताब के लेखक वरिष्ठ पत्रकार अजीत वाडनेकर कहते हैं कि मूल शब्द अल इल्मी था। अरबी में ये बोलने की सुविधा के हिसाब से लीलाम हो गया। ला को ना में स्वाभाविक रूप से तब्दीली हो गई। वे ये भी कहते हैं कि मराठी में इसका नाम लीलाव था, यानी जो कि उत्तर और बिहार में आते आते ये शब्द लीलामी में बदल गया, जो कि अक्सर गांव और समाज में सुनने को मिलता है। भारतीय समाज में अब खिलाड़ियों के साथ कई चीज़ों की नीलामी हो रही है। परस्पर
अब प्रधानमंत्रियों को गिफ्ट में मिली हुई चीजें भी नीलाम होने लगी हैं। इसके अलावा बैंक अपने कर्जदार से लेकर के छीनी हुई चीजों को भी नीलाम करने लगे हैं। हालांकि खिलाड़ियों की नीलामी होना एक बहुत बड़ा जश्न की तरह होता है और उन पर अच्छे मोटे पैसे भी लगते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।